नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान में चलते फिरते ये एक लफ्ज़ पढ़ लो, ये वजीफ़ा कर लेने से आपको गैबी मदद मिल जाएगी। अगर 8 करोड़ मांगोगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हमें अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए जिसने पहले हमें रजब का महीना अता किया, फिर शाबान का महीना दिया और अब रमज़ान का महीना हमें दे रहा है। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके तो रमज़ान के महीने में इस अमल को लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत से नवाजेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से रिस्क आ रहा है और दौलत किधर से आ रही है। याद रहे कि रमज़ान का इंतज़ार हर किसी को होता है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क को बढ़ा देते हैं। जो बेरोजगार हो इसको रिस्क मिल जाता है, जो तंग दस्त हो इसकी तंग दस्ती दूर हो जाती है। क्या मुशाहिदा है कि आम दिनों में हमारे दस्तरखानों पर इतनी चीज़ें नहीं होती जितनी कि रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त और सहरी में हमारे दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। और इसकी वजह यही है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा बरकत रख दी है। अमल में आपको बताने वाली हूँ, ये एक तस्बीह का अमल है। ये तस्बीह क्या है और आपने कैसे करनी है, आपने गौर से सुनना और समझना है। यकीन जानिए इस तस्बीह की बरकत से आपको ऐसे ऐसे मोजज़ात देखने को मिलेंगे कि आप इस अमल को हमेशा के लिए अपना मामूल बना लेंगे और जब एक बार इसको शुरू करेंगे तो फिर आपका दिल इस अमल को छोड़ने का नहीं करेगा और आप खुद कहेंगे कि तस्बीह नहीं है बल्कि दौलत बनाने वाली मशीन है, कि रिस्क की मशीन है जो आपके हाथों में लग गई है। याद रहे कि जब मैं तस्बीह का जिक्र करूं तो इससे मुराद 100 दानों वाली तस्बीह होती है। तो आपने एक तस्बीह पहले से ले लेनी है ताकि आप आसानी से अमल कर सकें। अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफाती नाम का अमल है और साथ में कुरान पाक का एक कलमा भी है। इस अमल के असरात आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपने ये अमल यकसोई वाली जगह पर बैठ कर करना है। अमल का तरीका ये है कि आपने तस्बीह के हर दाने पर ये कलिमात पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाको अल्लाहु समद, या रज़्ज़ाको। एक तस्बीह के दाने पर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं और फिर दूसरे दाने पर भी यही कलिमात पढ़ने से आपने हर दाने पर या रज़्ज़ाको अल्लाहु समद, या रज़्ज़ाको को पढ़ना है। पहले भी आपको बताया कि इस अमल को आपने यकुम रमज़ानुल मुबारक के दिन से शुरू करना है और इसको आपने पूरा महीना जारी रखना है। बेहतर तो यही है कि इस अमल की कोई जगह और वक्त मुकर्रर करके किया जाए, वरना आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर ये अमल कर सकते हैं और चाहे तो चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लें। याद रहे कि इस अमल की बरकत से आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी और आप पर रिस्क की ऐसी बारिश होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि मालो दौलत किस तरीके से आप पर बरस रहा है। इस अमल को आपने माह रमज़ान में शुरू करना है और आप इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत की वजह से इस अमल को ज़रूर जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो माह रमज़ान में किसी भी दिन मौसूल हो जाए तो फिर आपने इसी दिन से इस वजीफ़े को शुरू कर देना है। जिस दिन आपको ये वीडियो मौसूल हो इस अमल को आपने खुद भी करना है और इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि बाकी मुसलमान बहनें और मुसलमान भाई भी इस अमल से फ़ायदा उठाएं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर सवाब भी मैं ही दूंगा। और खुद ही सोच लीजिए कि जिस इबादत की जज़ा खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे तो फिर रोज़े के अजर को कौन समझ सकता है कि इसका अजर अल्लाह ताला कितना देंगे। मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है कि रमज़ान में अपनी
بخشش کروا لیں۔ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں اور اپنی دنیا سے اور اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروائیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی خیروں سے اور برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔